नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS हेल्पर पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं, आज से एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ का। जो यहाँ पे पूरे चैप्टर 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर आपको मिलेंगे आसान भाषा में, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ से आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो हमारा वास्तविक संख्याएँ हैं। तो चलिए इस चैप्टर को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वास्तविक संख्या जो चैप्टर है, सबसे पहले आप संख्याओं के बारे में थोड़ा जान लें। ठीक है, क्योंकि संख्याओं के बारे में अगर आप जाने रहेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले हम जान लेते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, ये 9th में भी मैंने वीडियो में कराया हुआ है। ठीक है, वैसे इसके लिए ये था तो मैंने इसको करा दिया। संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। ठीक, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो हमें इस चैप्टर में वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। काल्पनिक संख्या के बारे में हम फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हमारे कोर्स में है नहीं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्याएं जैसे उसके अंतर्गत आती हैं, जैसे कि प्राकृत संख्याएँ, ठीक, फिर पूर्ण संख्याएँ, फिर हमारी पूर्णांक, फिर इसके बाद हमारी परिमेय और फिर अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और फिर अपरिमेय संख्या। ठीक, तो ये हमारी 5 टाइप की हो गई वास्तविक संख्या। इन्हीं 5 के ऊपर पूरा ये चैप्टर, हमारा पूरा ये एक्सरसाइज इसी के ऊपर आधारित है और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, तो फटाफट से ये भी देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। मैं डिफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाऊंगा, बस आपको एक शॉर्ट में समझाऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक, प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, जैसे जो संख्या हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जहाँ 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिट तक ये सारी कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये हमारी नंबर 1 पर, ये 2 पर। ठीक, पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं? पूर्ण संख्या होल नंबर होती है, इसको हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस संख्या में क्या होता है, जो नेचुरल नंबर्स होती हैं बस उसके आगे ज़ीरो भी ऐड होता है। ठीक, मतलब पूर्ण संख्या वो होती है, नेचुरल नंबर भी होती हैं प्लस उसमें ज़ीरो भी ऐड होता है, जैसे कि 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारी कौन सी संख्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती हैं। थर्ड नंबर पर आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो होती है इसको हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें हमारी -1 -2 -3 और 0 वाली भी 1 2 3, यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव और 0 तीनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक, और नंबर 4 पर हमारी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में तो आप शायद लोग जानते ही होंगे। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, इसको हम स्मॉल r या फिर कैपिटल R से भी डिनोट कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या जो होती है इसको हम P/Q के रूप में डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वजह से आप परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। परिमेय संख्या जो होती है इसको हम P/Q के रूप में जैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4। ठीक, इस तरह की संख्या जो होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। और इसमें P और Q का जो HCF होता है वो हमेशा एक ही होना चाहिए। ठीक, HCF ऑफ P एंड Q = 1। ठीक है, इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए और इसका जो Q है यहाँ वाला, ये Q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फिर लास्ट में हमारा आता है अपरिमेय संख्या। इसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है, ठीक है,
जिसको अंडर रूट के फॉर्म में अभाज्य संख्या जो लिखी जाती है, यानी कि रूट के फॉर्म में लिखी जाने वाली अभाज्य संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि हमारी रूट 2 अभाज्य संख्या तो आप जानते होंगे, जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होती हैं, ठीक है, जो स्वयं के टेबल में आती हैं और किसी के टेबल में ही। जैसे 2 हो गया हमारा √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन, √11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की अपरिमेय हो गई, परिमेय और पूर्णांक के बारे में हमने देखा, पूर्ण संख्याओं के बारे में देखा और प्राकृत संख्याओं के बारे में देखा। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो संख्याओं के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था तो वो हमारा लगभग इतना ही था, ठीक है। और एक यहाँ पर एक मेथड का इसमें इस्तेमाल किया गया है जो प्रश्नावली में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, पूरा एक्सरसाइज उसी पे आधारित है। उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को समझा देता हूँ। वो है यूक्लिड विभाजन, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एक है मेथड, इसी के आधार पर इस एक्सरसाइज, ये पूरी एक्सरसाइज आपको कराई जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए, इसको कुछ इस फॉर्म में लिखा जाता है a = bq + r, ठीक। एकदम आपको आसान तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि यूक्लिड विभाजन जो होती है वो HCF निकालने का एक मेथड है, ठीक है। तो हमें पता है HCF जो होता है वो कोई 2 नंबर के बीच में लिया जाता है। जैसे कि हमने मान लो एक नंबर ले ली 4 और 6, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 संख्या ले ली 4 और 6, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका और इसका हमें LCM निकालना है, ठीक है। तो जो हमारा यूक्लिड विभाजन है वो इस कॉन्सेप्ट पे ही आधारित होता है, ठीक। तो जो 6 होता है वो हमारी बड़ी संख्या होती है, यानी कि A और 6 दोनों एक ही चीज़ है। A यानी कि बड़ी संख्या, ठीक। B जो होती है वो हमारी छोटी संख्या होती है, ठीक। Q जो होता है वो हमारा जैसे कि क्वोशंट यानी कि कितना भागफल आया है वो होता है, और R तो आप सभी जानते होंगे वो हमारा रिमाइंडर यानी कि कितना शेषफल बचा है इसको हल करने पर, ठीक है। हम इसको भाग करेंगे तो इसमें कितना शेषफल बचेगा, कितना भागफल बचेगा, तो उसको हम Q और R से डिनोट करते हैं। ये दोनों संख्या हो गई, A हो गई बड़ी संख्या, B हो गई छोटी संख्या, और इसको इससे डिवाइड करने पर कितना भागफल आया और क्या शेषफल बचा, ठीक है। कुछ इस तरह का होता है। हम 1-2 एग्जाम्पल करेंगे फिर आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नहीं, अब हम डायरेक्ट प्रश्नावली पर आते हैं। हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे फिर आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक। प्रश्नावली 1.1 जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि 135 और 225, इसका हमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हुए, और इसका हमें HCF ज्ञात करना है, ठीक। तो इसको करते कैसे हैं आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम से क्लियर होने वाला है, ठीक। सबसे पहले जो छोटी संख्या लिखी होती है उसको उठा करके इससे हमें डिवाइड कर देना होता है, ठीक। जब हम 135 को इससे करेंगे तो ये 1 टाइम में जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 135। 5 में 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, यहाँ पर बच गया 90, ठीक है। तो जैसे कि हमने 135 को 1 टाइम लेके गए तो हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 90, ठीक। तो मैंने आपको अभी ये बताया ना कि इसको लिखते हैं हम A = BQ + R के फॉर्म में, ठीक है। अब इसका HCF कैसे निकलेगा, तो देखिए बड़ी संख्या हमारी इनमें से कौन सी है, 225, तो 225 को A के जगह पे लिख लेते हैं। छोटी संख्या कौन सी है, 135, तो उसको B के जगह पे लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए इसको 225 को हमने 135 से डिवाइड किया तो हमारा भागफल कितना आया, 1 आया, ठीक। तो इसको लिख देंगे हम Q के जगह पर, ठीक। और रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 90, ठीक। तो कुछ इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। रिमाइंडर जब तक हमारा यहाँ पर 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको यूं ही डिवाइड करते रहेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पर हमारा रिमाइंडर बच गया 90, अब इस 90 से 135 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितने टाइम में जाएगा, ये भी 1 टाइम में ही जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 90 और इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 45, ठीक। कुछ इस तरह से आ गया। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 135, तो हम 135 को लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। 135 को हमने किससे किया है,
90, भागफल कितना आया था 1, तो 1 लिख देंगे। शेषफल कितना बचा 45, तो 45 लिख देंगे। ठीक, अब इन दोनों में कौन सी बड़ी है 135, ओ सॉरी 90 और 45 में कौन सी बड़ी है, तो 90, तो इसको 90 को यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब इसको हम 45 से हमें भाग करना है। ठीक है, आपको भी पता है अगर हम 45 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक, 45 भागफल कितना गया 2 और शेषफल कितना बचा 0। ठीक, तो यहाँ पे मैंने बताया था रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम इसको यूं ही हल करते रहेंगे। तो हमारा HCF कहाँ से निकल के आया, HCF क्या आ गया। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा जहाँ पे हमारा 0 आता है उसके जो ऊपर वाली संख्या होगी वही हमारा होगा इस दोनों का HCF। ठीक, यानी कि 135 और 225 का LCM कितना हो गया, और सॉरी HCF कितना हो गया 45। ठीक है, या फिर आप इसको ऊपर वाले से देख सकते हैं, या फिर जिस पद में आपका रिमाइंडर 0 बचा है, ठीक है, उसमें जो हमारा B वाला वैल्यू था वही हो जाता है हमारा HCF। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 135 और 225 का HCF जो होगा कितना हो गया 45, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, इसी तरह से फटाफट से हम दूसरा वाला भी करते हैं। ठीक है, जो नंबर 2 पे क्वेश्चन दिया है वो दिया है 196 और 32382220। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में निकालना है तो हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, बड़ी संख्या को A के जगह पे 38220, ठीक, इक्वल छोटी संख्या को B के प्लेस पर 196 हो जाएगा। अब इसको हमें इससे डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो 196 से हम डिवाइड करेंगे 38220 को। ठीक है, तो कितने टाइम में जाएगा, तो ये हमारा, मैं पहले से इसको डिवाइड करके देख चुका हूँ, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये जाएगा 195 टाइम। ठीक है, 190 यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 195 लिख दिया। आप चाहो तो इसको 19 को 1 से ले टेबल पर, मतलब एक एक पद को आप आराम से बैठ के डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक, और जब इसको 196 को 195 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 38220 आ जाता है और ये पूरा पूरा हमारा कट जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा भागफल कितना आया, भागफल हमारा 195 लेके गए तो इसको लिख देंगे B के प्लेस पे 195, और रिमाइंडर हमारा 0 बचा तो यहाँ पे लिख देंगे 0। मैंने बताया था जिस पद में आपका 0 आता है, ठीक है, उसका जो B वाला पद होता है, ठीक है, वही होता है हमारा HCF। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 196 और 38220 HCF, यानी कि इन दोनों का जो HCF होगा, ठीक, वो कितना हो जाएगा 196, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है 867 और 225, इन दोनों का हमें HCF निकालना है। तो वैसे ही करेंगे, हमारा क्या था फॉर्मेट, A बराबर BQ प्लस R। तो A हमें बड़ा वाला पद लिख देना रहता है। ठीक है, तो A की जगह पे हमने लिख दिया बड़ा वाला पद, बराबर B क्या होता है, जो छोटी वाली संख्या होती है 225, प्लस Q कितना होता है वो तो हमें पता नहीं क्योंकि हमने अभी डिवाइड ही नहीं किया। चलिए हम फटाफट से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ले लेंगे 225 है और इसको हमें डिवाइड करना है 867 से। ठीक है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम में जाएगा और 3 टाइम में कितना आ जाएगा 675। ठीक, इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 192। ठीक, तो ये हमारा हो गया भागफल, ये हमारा हो गया शेषफल। तो इसको हम लिख देंगे, भागफल हमारा 3 प्लस शेषफल कितना हो गया 192। ठीक, फिर से हम क्या करेंगे 225 को यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस B क्या है 192 प्लस इंटू, अब फिर से इसको हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा 225, इसको हम इससे भाग करेंगे, कितने टाइम में जाएगा ये जाएगा 1 टाइम में। यहाँ पर आ गया 192। ठीक, यहाँ पर बचे 3 और यहाँ पर 2। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे 3 बचेंगे, 12 में से 9 गए, 3 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचे 33 और ये तो हमारा क्रॉस ही हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे, भागफल हमारा 1 और शेषफल कितना बचा है 33, तो प्लस 33 लिख लेंगे। फिर से हम वही रिपीट हमें करना पड़ेगा, 192 बराबर
जब तक ये रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं आ जाएगा तब तक ये प्रोसेस हमारा यूं ही चलता रहेगा। ठीक है, 192 यहाँ पर हो गया हमारा 33। अब इसको हमें इससे डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि आ रहा है कि नहीं। 192 से इसको हम करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16। ठीक है, तो 12 में से 5 गए, 7 बचे, और यहाँ पर बचे 8 में से 6 गए 2, 27 बचे। ठीक, फिर से वही लिखना पड़ेगा हमें, 5 + 27। अब फिर से हम 33 को यहाँ लिखेंगे, फिर 27 को यहाँ। इसमें लॉन्ग प्रोसेस भी आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से कभी कभी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे कुछ खास नहीं है, आप नॉर्मल तरीके से इसको फटाफट से डिवाइड करते रहिए और हमारा आंसर आता रहेगा। 1 टाइम में जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 में से 7 गए 4, और ये तो कैंसिल हो गया। 27 गुणे 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 6 बचेंगे। ठीक है, 27 गुणे 1 प्लस 6 यहाँ पर आ जाएगा। फिर से वही प्रोसेस, 27 बराबर 6 गुणे, अब ये कितने टाइम में जाएगा, 27 से करेंगे। 6 4 जा 24, 3 बचे, कैंसिल हुआ, 4 + 3। अब फिर से हम क्या लेंगे, यहाँ पे 6 लेंगे, 3 लेंगे। अब हमें पता है 3 2 जा 6 होता है, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया जिस पद में 0 आता है उसका जो बी वाला पद होता है वही होता है हमारा HCF। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 867 एंड 225। ठीक है, इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट जो थे वो कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर